25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक चलने वाले नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 23 फरवरी को किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये 50वां विश्व पुस्तक मेला है और इसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित किया जाता रहा है। 25 फरवरी को श्री धर्मेंद्र प्रधान माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार इस मेले का उद्घाटन प्रगति मैदान में करेंगे और इसे लेकर बहुत सारी जानकारी दी गई। ये मेला प्रगति मैदान में जो नया हॉल बना हुआ है उसमें लग रहा है और ये 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा। तो इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें जो NBT इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा और श्री युवराज मलिक निदेशक नेशनल बुक ट्रस्ट इस अवसर पर उपस्थित थे। और युवराज मलिक जी ने RJS पॉजिटिव मीडिया को ये बताया। हम सरकारी संस्था हैं, सरकारी संस्था शिक्षा मंत्रालय के अंदर ही अधीन है। तो हमारा शिक्षा मंत्रालय का ही एक पूरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हम उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नोडल एजेंसी। तो ये मैंडेट तो हमारा है एज ए संस्था। हम संस्था सरकार से अलग होकर नहीं होती है, हम उनके अधीनस्थ एक संस्था है जो एक काम मतलब आपके थ्रू एक बृहद रूप से उन चीज़ों को प्रचारित हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, ताकि देश में बुक प्रमोशन और पब्लिशिंग का काम, ये मैंडेट हमारा है। और विजन और जो प्लानिंग है वो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय। जी सर, क्या कुछ नया होने वाला है इस बार बुक पर नए इस वर्ष पुस्तक मेले में आपको बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पर आधारित ये पुस्तक मेला अपने आप में एक नया स्वरूप ले चुका है। पहली बात तो ये एक नए कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है जिसको निर्माण किया जा रहा था। तो उस कन्वेंशन सेंटर में नई सुविधाएं हैं, नया स्वरूप है और एक अलग नया आउटलुक आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, पब्लिशर्स का पार्टिसिपेशन जो कि 2 वर्ष के बाद हो रहा है, तो बढ़ चढ़ कर हमें काफ़ी पार्टिसिपेशन मिल रहा है। और फ्रांस हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है। फ्रांस का एक अपना साहित्यिक पृष्ठभूमि है और वहाँ से नोबेल लॉरेट उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जहाँ उनके ऑथर्स, राइटर्स, पब्लिशर्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। हमने 2022 में पेरिस में भी पार्टिसिपेट किया था जहाँ हम गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में एक नई शुरुआत है। साथ ही साथ आपको 75 नए युवा ऊर्जावान लेखक देखने को मिलेंगे जिनको हमने तराशा है, जिनको हमने खड़ा किया है, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है और उनकी किताबें भी 22 भारतीय भाषाओं में रिलीज़ की जाएगी। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखकर एक बड़ा भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा कि किस प्रकार ये नीति हमारे राष्ट्र निर्माण में और देश की व्यवस्था को एक नया स्वरूप देने वाली है और किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल कॉर्नर G20 का भी एक समावेश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ MP थिएटर में बहुत से भव्य रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे जो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारा जो लिटरेरी बैकग्राउंड है उससे जुड़े होंगे। एक सेकंड युवराज सर, इस बार जो फेयरनेस की थीम क्या है और क्या इसमें खास है? इस बार का जो पुस्तक मेला है इसकी थीम रखी गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और देश नई दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उस थीम को रखते हुए हम अपनी युवा पीढ़ी को हमारे जो पास्ट है, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है, हमारा जो योगदान इतिहास रहा है उससे जोड़े और आने वाले समय में वो किस प्रकार से एक नई दिशा दे। तो एक यात्रा का एक वर्णन है जिसको आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के तौर पे एक प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। बच्चों के लिए एक अलग ऑनर है। आपके लिए NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति पवेलियन बनाया गया है। G20 का भी इसमें समावेश किया गया है। साथ ही साथ अलग अलग भाषाओं के लेखकों के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। मुझे लगता है कि एक नए स्तर पर, नए स्वरूप में, एक नए वेन्यू पर, नए कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत भव्य आयोजन होने वाला है जिसमें मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आपके माध्यम से अपील करता हूँ हमारे युवा परिवार आएँ और किताबों की दुनिया से जुड़े। बिकॉज हमारे देश के नागरिक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक जिम्मेदारी का आभास पैदा होगा। एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे।